ये कहानी टर्कीज के बारे में है जो कि मुर्गी जैसे ही दिखते हैं और इसका नाम रेगी है। रेगी थैंक्सगिविंग डे से बहुत डरता है क्योंकि इस दिन लोग टर्कीज को पकाकर खा जाते हैं और उसे ये पता था, इसलिए उसने ये बात काफी बार अपने दोस्तों को बताने की कोशिश की है, पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता क्योंकि वो सब अपने मालिक फार्मर को अपना दोस्त मानते हैं जो उन्हें खाना देता है। और फार्मर हर रोज एक टर्की को अपने फार्म से ले जाता है और बाकी टर्कीज से कहता है कि मैं इस टर्की को टर्कीज की जन्नत में लेकर जा रहा हूँ, लेकिन रियलिटी में वो टर्की को मार दिया करता था। एक दिन रेगी खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखता है कि कैसे फार्मर टर्की को मार देता है और कैसे लोग टर्की को पकाकर खाते हैं। वो डरकर वहां से सीधा अपने सारे दोस्तों के पास आता है, उन्हें सारी सच्चाई बताने की कोशिश करता है, पर कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उल्टा सब मिलकर उसे अपने फार्म से बाहर निकाल देते हैं। और वहां रेगी को एक लड़की मिलती है जो कि प्रेसिडेंट की बेटी है, जिसे रेगी बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। वो रेगी को अपना पेट बनाना चाहती है और उसके जिद करने पर प्रेसिडेंट को उसकी बात को मानना ही पड़ता है, जिसके बाद तो रेगी की तो पूरी लाइफ ही बदल गई है। अब यहाँ वो एकदम शाही जिंदगी जी रहा है। अब उसे रहने के लिए एक अच्छा बेड, नहाने के लिए टॉवल और खाने के लिए पिज्जा मिल रहा है। यहाँ रेगी ऐसी लाइफ जी रहा था जैसी किसी टर्की ने सोची तक ना होगी। फिर एक अच्छी रात में रेगी बहुत से पिज्जा ऑर्डर करता है, जिन्हें खाते हुए वो मजे से टीवी देख रहा होता है कि तभी अचानक से एक अनजान टर्की आकर उसे किडनैप कर लेता है। तब पता चलता है कि वो जैक है, जो रेगी को बताता है कि मैं टर्की फ्रीडम एसोसिएशन से आया हूँ, जो टर्की की जान बचाने का काम करती है और मुझे तुम्हारे पास द ग्रेट टर्की मतलब टर्की के मसीहा ने भेजा है, जो चाहते हैं कि हम दोनों मिलकर एक बहुत बड़े मिशन पर जाएं। रेगी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पे चल क्या रहा है। जैक अभी के लिए जल्दी से उसे यहाँ से ले जाता है और पहुंच जाता है एक मिलिट्री बेस में। यहाँ आकर जैक रेगी को बताता है कि हमारा असल मिशन है टर्कीज को बचाने का, जिस काम के लिए हम काफी 100 साल पीछे जाएंगे, यानी कि उस वक्त में जब पहली बार थैंक्सगिविंग डे पर टर्कीज को पकाया जाएगा, तो हम उस वक्त में थैंक्सगिविंग डे के मेन्यू में से टर्की डिश को निकाल देंगे, जिससे सारी दुनिया के टर्कीज हमेशा के लिए बच जाएंगे। और हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि हमें यहाँ से एक टाइम मशीन चुरानी है, जो कि हमारे मिशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जैक को एक मैप के मदद से बेस में रखी हुई टाइम मशीन का पता चलाता है और तभी हम देखते हैं कि इसी बेस के अंदर प्रेसिडेंट भी आ चुके हैं और मिलिट्री ऑफिसर भी आ चुके हैं, क्योंकि इस टाइम मशीन का आज पहला टेस्ट है। हम देखते हैं कि टाइम मशीन के अंदर बैठा हुआ वो आदमी बहुत ज्यादा डरा हुआ है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि पहली बार टाइम मशीन चलेंगी तो फिर उसके साथ क्या होगा। दूसरी तरफ जैक और रेगी धीरे धीरे टाइम मशीन की तरफ बढ़ रहे थे। तभी यहाँ पर उन्हें बेस की सिक्योरिटी के लोग देख लेते हैं। उनको देखते ही वो लोग उनके पीछे ही पड़ जाती है। वो उनका पीछा ही नहीं छोड़ते हैं, पर जैक रेगी बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए भागते हुए आखिरकार उस चैम्बर तक पहुंच जाते हैं जहां पर टाइम मशीन रखी हुई थी। जैक और रेगी को कैमरे से कैप्टन और प्रेसिडेंट भी देख लेते हैं। उन्हें देखते ही कैप्टन टाइम मशीन के अंदर से उस आदमी को निकलने को कहते हैं। उस आदमी के टाइम मशीन से निकलते ही बिना टाइम वेस्ट किए रेगी और जैक दोनों ही टाइम मशीन के अंदर जा बैठते हैं, जहां से उन्हें एक रोबोट असिस्टेंट की आवाज सुनाई देती है जो उनसे पूछती है कि आप किस टाइम में जाना पसंद करेंगे। तो जैक कहता है कि हमें उस टाइम में जाना है जब पहली बार थैंक्सगिविंग फेस्टिवल मनाया गया था। वो मशीन उन्हें बहुत सालों पीछे ले जाती है जब थैंक्सगिविंग में 3 दिन बाकी थे। इसके बाद टाइम मशीन उन्हें उतार कर स्लीप जोन में चली जाती है ताकि वापस चार्ज हो सकें। वो दोनों घूमते हुए गांव देखते हैं कि तभी उनके पीछे एक माइल्स नाम का शिकारी इनके पीछे पड़ जाता है। इससे पहले कि वो इनका शिकार कर लेता, यहाँ पे रहने वाले आम टर्की इन्हें बचाकर अपने झुंड के अंदर शामिल कर देते हैं। यह लोग जैक और रेगी को अपने घर ले आए थे, जहाँ पे और भी बहुत से टर्कीज थे। और जैसे ही जैक को मौका मिलता है वो सबको बता देता है कि असल में हम दोनों फ्यूचर से आए हैं और हमारा मिशन है कि हम टर्कीज की जान हमेशा के लिए बचाएं। वो इस मिशन में इन सबको अपनी मदद करने को भी कहते हैं। उनकी यह बात सुनते ही अब इन सभी टर्कीज के लीडर जैक के पास आते हैं, जो उन्हें लेकर जाते हैं एक ऐसे कमरे में जहाँ पर बहुत से बेबी टर्कीज थे। इन्हें दिखाते हुए लीडर जैक को बताते हैं कि पहले हम भी ऐसे कैद नहीं रहते थे, सभी जंगल में आजाद घूमते थे, पर इन शिकारियों की वजह से हमें अब यहाँ पर छुप के रहना पड़ता है और इन बेबी टर्कीज की रक्षा करना ही तो हमारा असल मकसद है। वहीं दूसरी तरफ माइल्स बहुत ज्यादा गुस्से में है टर्की के अपने हाथ से निकल जाने की वजह से, और अब वो अगले दिन भी शिकार का प्लान कर रहा है जहाँ पर वो बहुत से टर्कीज को शिकार बनाना चाहता है। और वहीं एक और टर्कीज के लीडर को भी ये बात पता चल गई थी कि किसी भी वक्त माइल्स उनके ऊपर हमला कर सकता है, इसलिए वो सारी टर्कीज को सावधान रहने का कह रहा था। लीडर अब अपने कुछ आदमियों को बाहर भेजते हैं ताकि वो शिकारियों के प्लान का पता लगा सके। यहाँ शिकारियों ने जंगल के अंदर टर्कीज के लिए बहुत से जाल लगाए हुए थे। रेगी और एक फीमेल टर्की जंगल के अंदर आए थे ताकि शिकारियों का प्लान जान सकें, और उनकी वजह से शिकारियों के सारे जाल बेकार हो जाते हैं। यह सब रेगी ने किया था और वो फीमेल टर्की रेगी की इस जहाबाजी से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुई थी। ये दोनों अब आपस में एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और तभी माइल्स के शिकारी कूते इनके पीछे पड़ जाते हैं और ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए टाइम मशीन के अंदर छुप जाते हैं। माइल्स भी अपने शिकारी कुत्तों का पीछा करते करते यहाँ पर पहुंच जाता है। उसे टाइम मशीन के बारे में
में तो नहीं पता था, लेकिन उसे शक था कि शायद रेगी और दूसरे टर्की यहीं पे हैं। इससे पहले कि वो बंदूक चलाता, रेगी अपनी टाइम मशीन को लेकर यहाँ से काफी ऊपर चला जाता है। इस टाइम मशीन की वजह से उस फीमेल टर्की को इस बात का यकीन हो चुका था कि रेगी और जैक फ्यूचर से आए हैं, और वहीं दूसरी ओर जैक भी गांव की चेकिंग कर रहा है और उसे यहाँ पे शिकारियों का बेस मिलता है जिसके अंदर उन्होंने बहुत से हथियार रखे हुए हैं। और वही पता चलता है कि आने वाला कल ही थैंक्सगिविंग का दिन है और इसी दिन टर्की को मार के पकाया जाना है। तो जैक जल्दी से रेगी के पास जाता है और उसे लेकर आता है और कहता है कि चलो, हमारे मिशन का टाइम हो गया है, अगला दिन आने से पहले पहले हमें इनकी बेस को तबाह करना होगा। जैक कहता है कि मुझे टर्कीज के मसीहा ने ये काम पूरा करने को बोला है, लेकिन रेगी उसकी हर बात तो मान रहा था, पर ये मसीहा वाली बात उसके समझ नहीं आती थी। उसे लगता था कि ये सिर्फ जैक के दिमाग का एक वहम है, टर्की का कोई मसीहा नहीं है। और तब अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए जैक उसे अपनी कहानी बताता है कि मैं उस फॉर्म में पैदा हुआ था जहाँ पर इंसान टर्कीज को इंजेक्शन लगाकर बड़ा किया करते थे। मेरी माँ ने बहुत कोशिश की और मुझे इंसानों के उन इंजेक्शन से बचाए रखा मेरे अच्छे फ्यूचर के लिए। और एक दिन मौका मिलते ही मेरी माँ ने मुझे अपने फार्म से बाहर निकाल दिया। वहाँ से बाहर निकलते ही मेरे सामने टर्कीज के मसीहा आए और उन्होंने मुझे ये सीक्रेट लोग दिया और मुझे मेरी जिंदगी का असली मकसद बताया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा मकसद है सभी टर्कीज की जान बचाना। उन्होंने मुझे ये सलाह दी कि तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी। और वो रैगी को अब वो सीक्रेट लोग भी दिखाता है, जिसे देखकर रैगी को इसकी कहानी पे थोड़ा बहुत यकीन हो जाता है। और फाइनली ये दोनों मिलकर शिकारियों की बेस तक पहुंचते हैं जिसको इन दोनों को तबाह करना था। इस बेस के अंदर शिकारियों ने 2 टर्किस को भी रखा हुआ था जिन्हें वो पहले अपना शिकार बना रहे थे। रैगी और जैक इन दोनों को भी आजाद कर देते हैं और इस बेस को तबाह करने से पहले जैक यहाँ पर शिकारियों का एक ऐसा हॉर्न्स ले लेता है जिसके अंदर शिकारी बारूद रखा करता था। जिसके बाद जैक सभी टर्की और रैगी को यहाँ से बाहर निकलकर उनके इस बेस को तबाह कर देता है और खुद भागकर टर्कीज के एरिया में आ जाता है। जैक इस बात से अनजान था कि उसने जो माइल्स का हॉर्न उठाया हुआ है उसके अंदर से बारूद नीचे गिरता जा रहा है। टर्कीज के एरिया में आके जैक सबको शिकारी का वो हॉर्न दिखाता है जो हमेशा वो अपने पास रखा करता था। यह वो अपनी जीत का सबूत सबको दिखा रहा था, जिसे देखकर सभी टर्कीज उनकी बहुत ज्यादा तारीफ करने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ शिकारी अपनी बेस खत्म होने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो यहाँ पर टर्कीज का एक पंख देखकर यह बात जान जाता है कि यह सब कुछ टर्कीज ने किया है। यहीं पे माइल्स को एक लंबी लाइन में बारूद दिखता है, लेकिन माइल्स के कुछ लोगों ने टर्कीज को फिर भी पकड़ लिया था और जो टर्कीज भाग रहे थे उनका पीछा करने के लिए भी माइल्स अपने शिकारी कूतों को उनके पीछा लगा देता है। टर्कीज तो अभी भी अपने ठिकाने के अंदर ही फंसे हुए थे। माइल्स टर्कीज के इस ठिकाने में आग लगा देता है। उस आग से बचने के लिए जब सभी टर्कीज यहाँ से भागने वाले होते हैं तो तभी यहाँ पे एक फीमेल टर्की को सभी बेबी टर्कीज का ख्याल आता है। लेकिन अब बेबी टर्की को बचाने के लिए आग लगे हुए उनके ठिकाने के अंदर कौन जाता है? इतने में रेगी अपनी जान पर खेलने का फैसला करता है, लेकिन इससे पहले जैक हीरो की तरह सब बेबी टर्की को बचा लाता है। अब अपने जान बचाने के लिए नए ठिकाने की ओर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ इन सब की जान बचाते बचाते इनके लीडर की मौत हो जाती है। अब कुछ टर्की माइल्स के कब्जे थे और जो बचे थे वो अपने नए ठिकाने पर अपने अनुसार अपने लीडर को सलामी देते हैं। पर अब रेगी यहाँ टर्किस के साथ होने वाली हर मुसीबत का जिम्मेदार अपने आप को मान रहा था, इसलिए वो फैसला करता है कि वो अभी और इसी वक्त अपने टाइम में वापस चला जाएगा। जहाँ पर जैक उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि अभी हमारा मिशन पूरा नहीं हुआ है, लेकिन रेगी उसकी बात को ना मानते हुए वहाँ से चला जाता है और वापस प्रेसिडेंट के घर आता है, जहाँ पर उसे मिलता है एक और रैगी। यह रैगी फ्यूचर से आया है, यानी यह भी वो खुद ही है। असल में यह कहानी 3 अलग अलग टाइम में चल रही है। एक टाइम वो जहां थैंक्सगिविंग मनाने से पहले माइल्स के हाथों सभी टर्कीज की जान खतरे में है, जिसे हम फर्स्ट टाइम लाइन बोलेंगे। एक प्रेजेंट टाइम लाइन जहां पर रैगी प्रेसिडेंट के घर रहता है और बाकी टाइम लाइन फ्यूचर में है, जहां से बार बार फ्यूचर से रैगी आकर इस रैगी से बात कर रहे हैं। वो बताते हैं कि कैसे पहली टाइम लाइन के अंदर टर्कीज के लीडर मर जाने पे सभी टर्कीज बहुत ज्यादा गुस्से में है और अब वहां पे एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है। अगर ये हुआ तो वहां पे सारे टर्कीज मर जाएंगे। फ्यूचर रैगी की ये बात सुनते ही प्रेजेंट टाइम वाला रैगी बहुत ज्यादा डर जाता है और वो फैसला करता है कि उसे अब जैक के बताए टर्कीज के मसीहा को ढूंढना चाहिए। द ग्रेट टर्की को वो देखता है कि उसके हाथ में एक लॉक था। वो समझ जाता है कि उसे द ग्रेट टर्की एक ऐसे दरवाजे के पीछे मिलेंगे जो दरवाजा इस लॉक से खुलेगा तो टाइम मशीन कहती है कि तुम पागल, तुम ही तो मसीहा हो। रेगी बात समझ नहीं पाता है, इसलिए टाइम मशीन से वो उस समय में जाता है। तब उसे पता चलता है कि मसीहा और वो रोशनी एक टाइम मशीन की है और मैं ही मसीहा हूँ। मैंने ही तो जैक को मिशन दिया था सभी टर्कीज को बचाने का और आने वाले वक्त
वक्त में प्रेसिडेंट के घर से रेगी को किडनैप करने का। यह सारी बातें कहने के बाद रेगी खुद ही उसे वो सीक्रेट लॉक देता है और इस सब का मतलब था कि जैक रेगी को ही द ग्रेट टर्की मानता था। अब जब प्रेजेंट टर्की को सारी बात समझ में आ गई थी तो वो टाइम मशीन के सहारे अब वापस फर्स्ट टाइम लाइन में चला जाता है। मे टीएलबी पास्ट में जब सारे टर्कीज की जंग होने वाली है, शिकारियों के साथ यहाँ टर्कीज इंसानों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। वही इंसान उन्हें रोकने के लिए बहुत बड़े बड़े तोप लेके इनके सामने खड़े हुए थे। इससे पहले कि यहाँ पे वो लोग तोप से इन टर्कीज के ऊपर हमला करते और इनकी पूरी की पूरी नस्ल को खत्म कर देते। अचानक आसमान में एक अजीब सा पोर्टल खुलता है जिसके अंदर इंसानों के सारे गोला बारूद जाने लगते हैं। यहाँ तक कि माइल्स शिकारी की बड़ी सी तोप भी उस पोर्टल के अंदर जा रही थी, जिसे बचाने के लिए माइल्स खुद उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। पास आने पर पता चलता है यह पोर्टल और कुछ नहीं बल्कि टाइम मशीन थी, जिस टाइम मशीन के मदद से इन सब चीजों को कहीं और भेज दिया था। अब रेगी सभी लोगों के लिए पिज्जा लाया था ताकि इन सभी लोगों को थैंक्सगिविंग डे के लिए एक नया फूड मेन्यू मिल जाए, और जैसे ही लोग पिज्जा खाते हैं उन्हें वो पसंद आ जाता है, जिसके बाद वो टर्कीस आजाद कर देते हैं। इसका मतलब अब सभी टर्की हमेशा के लिए हंसी खुशी आजादी से रहेंगे और मूवी यही दी एंड हो जाती है। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।